बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मैं आपका इंस्ट्रक्टर शहबाज अली और मैं आपको वेलकम करता हूँ डिजिटल एजुकेशन पर। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे गेट फंक्शन। तो इससे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे प्रिंटफ फंक्शंस भी हमने देखा और उसके बाद हमने स्कैनफ फंक्शंस को देखा। जब कभी भी हमने कहा था कि हम यूज़र से इनपुट लेना चाहते हैं तो हम इस्तेमाल करते हैं स्कैनफ फंक्शन का, और कोई भी मैसेज अगर हम स्क्रीन पर डिस्प्ले करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रिंटफ फंक्शंस का। इन दोनों फंक्शंस को मैंने एग्जाम्पल की मदद से और एक्टिविटीज़ की मदद से आपको डिटेल में समझाने की कोशिश की। मैं उम्मीद करता हूं कि वो लेक्चर्स आपको अच्छे से समझ आए होंगे और हम अपने आज के लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे गेट फंक्शन कि गेट फंक्शन होता क्या है। तो बेटा, गेट फंक्शन आपके पास एक ऐसा फंक्शन होता है जो यूज़र से कैरेक्टर इनपुट लेने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसकी एक बात आपने याद रखनी है, जो कैरेक्टर आप यूज़र से इनपुट लेते हैं वो स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं होता। तो फिर ये फंक्शन हम यूज़ क्यों करते हैं? ये फंक्शन हम यूज़ करते हैं ताकि जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन है उसको रोकने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं किसका? गेट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। और प्रोग्राम उस वक्त तक फर्दर एग्जीक्यूशन नहीं करता जब तक यूज़र अपने कीबोर्ड से कोई की प्रेस नहीं करता। और इस फंक्शन को यूज़ करने के लिए हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं जो कि आपके पास है conio.h। ये फाइल हम लाजमी यूज़ करेंगे जब हम गेट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं गेट फंक्शन इज़ यूज टू रीड अ कैरेक्टर फ्रॉम द यूज़र। यूज़र से कैरेक्टर रीड करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। द कैरेक्टर इंटर्ड बाय द यूज़र डज नॉट गेट डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। जो कैरेक्टर यूज़र इंटर करेगा वो स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं होगा। दिस फंक्शन इज जनरली यूज टू होल्ड द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं? ताकि हम जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन है उसको स्टॉप कर सकें, उसको होल्ड कर सकें। और प्रोग्राम डज नॉट कंटिन्यू फर्दर अंटिल द यूज़र टाइप्स अ की। और प्रोग्राम उस वक्त तक आगे फर्दर एग्जीक्यूशन नहीं करेगा जब तक यूज़र कोई की प्रेस नहीं करता। और इसके लिए हमें एक फ़ाइल ऐड करने की ज़रूरत होती है, वो आपके पास है conio.h। इसको हम अपने हेडर सेक्शन के अंदर ऐड करते हैं। एक एग्जाम्पल यहाँ पर आपके लिए लिखी हुई है, आइए इसकी मदद से इसको मज़ीद अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या आ गई है, हमारा हेडर सेक्शन आ गया है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक, ठीक है। और उसके बाद हमारा ये क्या आ गया है, मेन सेक्शन आ गया है। और नंबर 3 ये वाला पार्ट जो हमारा है ये बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन आ गया हमारे पास, ठीक है। हम जितने भी अपने स्टेटमेंट्स लिखते हैं ये 2 कर्ली ब्रेसेस के अंदर अब हम लिखते हैं। हम एक स्टेटमेंट स्क्रीन पर डिस्प्ले मैसेज डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल करते हैं प्रिंटफ फंक्शन का। मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूँ प्रिंटफ फंक्शन का इस्तेमाल किया और स्टेटमेंट हम डिस्प्ले कर रहे हैं डिजिटल एजुकेशन, ठीक है। अब हम चाहते हैं स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाए। अब ये एज इट इज डिस्प्ले हो गई। और नीचे हम एक और फंक्शन यूज कर रहे हैं कौन सा? गेट फंक्शन, ठीक है। इस फंक्शन का हमने इस्तेमाल किया। अब ये देखें, जैसे ही मैंने अपने इस प्रोग्राम को रन किया मेरे पास ये मैसेज स्क्रीन पर डिजिटल एजुकेशन स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। और फिर मेरा ये वाला जो प्रोग्राम है ये मुझसे मुतालबा करेगा कि मैं अपने कीबोर्ड से कोई बटन प्रेस करूं। और ये हमारा वेट करेगा, बटन प्रेस करने के बाद ये वेट करेगा कि यूज़र इनपुट करता है। अगर यूज़र इनपुट करता है तो प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा हमारा प्रोग्राम, और उसके बाद उसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो आपने देखा गेट का हमने इस्तेमाल किया ताकि हम यूज़र से कोई कैरेक्टर इनपुट ले सकें। जैसे ही यूज़र ने कोई कैरेक्टर इनपुट किया, ठीक है, तो प्रोग्राम ने वेट किया कि हम कोई फर्दर कोई की हमसे मांगते हैं, फिर वो, ठीक है, हम जैसे ही फर्दर की इंटर करते हैं हमारा प्रोग्राम क्या हो जाता है, उसकी एग्जीक्यूशन बंद हो जाती है। अब इसी बात को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए हम एग्जाम्पल कोड 2.6 और 2.7 डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे एक सवाल है कि सर इनपुट के लिए तो हम स्कैनफ फंक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो स्कैनफ और गेट के अंदर आखिर फ़र्क क्या है? देखें, दोनों में फ़र्क बिल्कुल वाज़ेह है। अगर आप स्कैनफ फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं
तो scanf जो फंक्शन होता है वो क्या करता है, वो फर्दर एग्जीक्यूशन के लिए यूज़र से कहता है कि वो इंटर का बटन प्रेस करे। यानी अगर हम फर्दर एग्जीक्यूशन करना चाहते हैं scanf फंक्शन के अंदर तो हमें कीबोर्ड से इंटर की की प्रेस करनी पड़ती है, जबकि getch फंक्शन के अंदर हमें फर्दर एग्जीक्यूशन के लिए कोई की प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती ही। ये हमारा getch फंक्शन होता है, ये कैरेक्टर्स को रीड करता है और उसके बाद प्रोसीड करता है एग्जीक्यूशन को नेक्स्ट लाइन पर। अब इसी बात को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए हम चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर, जिस पर हम परफॉर्म करेंगे एग्जाम्पल कोड 2.6 और एग्जाम्पल कोड 2.7। तो आपने मेरे साथ जुड़े रहना है। मूव करते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। एग्जाम्पल कोड 2.6 मैंने आपके लिए प्रोग्राम का स्ट्रक्चर ऑलरेडी लिख दिया है। ये आपके पास हेडर फाइल्स आ गई हैं, ये आपके पास मेन सेक्शन आ गया है और ये आपके पास बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन आ गया है। अब मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट राइट कर रहा हूँ printf फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए, और मैं उसमें लिख रहा हूँ इंटर एनी की इफ यू वांट टू एग्जिट प्रोग्राम। लास्ट में हमने क्या स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगा दिया और नेक्स्ट लाइन में जाकर हम यूज कर रहे हैं getch फंक्शन का, ठीक है। उसके बाद पैरेंथेसिस, देन लास्ट में क्या आ गया, स्टेटमेंट टर्मिनेटर आ गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं getch फंक्शन के लिए मैंने एक फाइल इंक्लूड की है conio.h की। आपने इस फाइल को लास्ट में इंक्लूड कर लेना है अगर आप इस फंक्शन का इस्तेमाल करना चाहते हैं। मैं इसको रन करता हूँ। जैसे ही मैंने फाइल को रन किया, आपके पास देखिए स्क्रीन पर कंसोल आ गया है और ये आपसे रिक्वायरमेंट कर रहा है कि आप कीबोर्ड से कोई भी कैरेक्टर इंटर करें। आप कीबोर्ड से कोई भी कैरेक्टर इंटर प्रेस करते हैं, जिस तरह मैंने यहाँ पे एक की प्रेस की तो हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं हुआ, बल्कि उसने हमारी जो एग्जीक्यूशन है उसको होल्ड करके रखा हुआ है। हालांकि वो जो कैरेक्टर हमने प्रेस किया है अपने कीबोर्ड से, जो भी की हमने प्रेस की है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं हुई। तो ये था आपके पास getch फंक्शन का काम। ये एग्जीक्यूशन को होल्ड करके रखता है और अगर हम कोई भी की अब अगेन प्रेस करेंगे तो प्रोग्राम क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। यानी अगर मैं प्रोग्राम को टर्मिनेट करना चाहता हूं तो मैं कीबोर्ड से अब कोई भी की प्रेस कर दूं तो ये टर्मिनेट हो जाएगा। अब देखें, अगर मैं यहां से getch फंक्शन को खत्म कर दूं, मिसाल के तौर पर मैं यहां से इसको खत्म कर दिया, अब मैं इसको रन करता हूं। अब ये देखिएगा, ये मुझसे की लेने के बाद भी ये वेट नहीं करेगा, एग्जीक्यूशन को होल्ड नहीं करेगा, बल्कि एग्जिट कर देगा। ये देखें, ये मैंने की प्रेस की और ये इसने एग्जिट कर दिया। जबकि getch फंक्शन की मदद से ये क्या कर रहा था, अगर मैं अपने कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस करता हूं तो ये क्या करता है, वेट करता है, एग्जीक्यूशन को होल्ड करके रखता है। यही काम है getch फंक्शन का। आइए अब हम देख लेते हैं एक्टिविटी 2.7। एक्टिविटी 2.7 के अंदर हम getch फंक्शन की मदद से एक कैरेक्टर इनपुट करेंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक कैरेक्टर डिक्लेयर कर लेता हूँ। कैरेक्टर के लिए डेटा टाइप 4 यूज की, वेरिएबल का नाम हमने की रख दिया और एक मैसेज डिस्प्ले कर देते हैं printf फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए इंटर एनी की के कोई भी की प्रेस करें, स्टेटमेंट टर्मिनेटर, और यहाँ पे उस की को मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ। कैसे इनिशियलाइज कर रहा हूँ, getch फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए। अब ये देखिएगा, मैंने इसको सेव किया और इसको मैंने रन किया तो ये देखें मेरा प्रोग्राम यहाँ से वेरिएबल आया, ठीक है, और यहाँ से ये मैसेज जो है इंटर की का ये स्क्रीन पर डिस्प्ले हुआ। अब मैं अपने कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस करता हूँ तो ये देखें जो मैंने प्रेस किया वो उसने असाइन कर दिया उस की को, यानी की में जाके स्टोर हो गया और हमारी एग्जीक्यूशन क्या है, वो होल्ड हो गई है। इसको बोलते हैं getch फंक्शन का इस्तेमाल करना। फिर एक और की प्रेस करूंगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया getch फंक्शन और एग्जाम्पल की मदद से आपको समझाने की कोशिश की, और साथ साथ आप तमाम स्टूडेंट के साथ हमने क्या किया, एक प्रैक्टिकल भी परफॉर्म किया। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।